प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा प्रधानमंत्री महोदय और उनके देश को संबोधन के बारे में। इन बातों पर मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री महोदय इवेंट क्रिएट करते हैं। अगर इवेंट मैनेजर कहें उनको तो कोई गलत भी नहीं होगा। इवेंट बनाते हैं, हर चीज़ का इवेंट बनाते हैं। आज तक उन्होंने 11 साल में एक भी काम ऐसा नहीं किया है जिसको ये समझा जाए कि ये प्रधानमंत्री की हैसियत से देश की भलाई के लिए उन्होंने चुपचाप कोई काम कर दिया है। कभी नहीं किया, आज तक नहीं किया। पहली बात तो इन्होंने ऐसा कोई भला किया ही नहीं है देश का। 11 साल में देश को कमज़ोर किया है। देश के साथ एक किस्म से अगर मैं ये कहूँ कि अन्याय ही हुआ है। ये जब से आए हैं, 11 साल पहले जब आए थे, आते ही देश को बेचना शुरू कर दिया। देश के अंदर एक नफरत की भावना फैलानी शुरू कर दी, जातियों में, धर्म में। ये कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं बार बार आपको ये चीज़ें हर बार बताता हूँ। मैं कभी आरोप नहीं लगाता। मैं वही बात कहता हूँ जो सच्चाई है, जो सामने आ चुकी है, जो जनता को मालूम है, जो जनता को दिख चुका है। यानी ये समझ में नहीं आ रहा है, ये कोई भी फैसला लेते हैं उसका बढ़ चढ़ करके प्रचार करते हैं, इतना ज़्यादा उसको बिल्कुल इवेंट बनाते हैं, चाहे उसमें कुछ भी है नहीं। इनकी ज़्यादातर जो घोषणाएं होती है उसमें मिलता कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रचार इतना ज़बरदस्त करते हैं, उसको इतना बड़ा इवेंट बनाते हैं, बस शायद उसके आगे फिर सब कुछ छोटा पड़ जाता है। आप देखिए, प्रधानमंत्री महोदय ने नोटबंदी की, प्रधानमंत्री महोदय ने कोविड के बारे में भी, यानी नोटबंदी की, देश को संबोधन किया, कोविड आया उसके लिए संबोधन किया। कई मौके आए हैं जब ये देश को संबोधित करते हैं, कई मौके। लेकिन अब देखिए, जाति जनगणना ये चुपचाप आ गई है। प्रधानमंत्री महोदय का देश के नाम कोई संदेश नहीं, देश को संबोधन नहीं किया। बाकी हर फैसले में उसको इतना बढ़ा चढ़ा करके ये पेश करते आए हैं। तो क्या कारण है? प्रधानमंत्री महोदय यानी जाति जनगणना के बारे में देश को संबोधित क्यों नहीं किया इन्होंने? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जो प्रधानमंत्री हर चीज़ को इवेंट बनाते हैं, हमेशा वो मीडिया के सामने रहना चाहते हैं, टेलीविज़न के ऊपर स्क्रीन पर हमेशा दिखना चाहते हैं, और उनकी मंशा है कि वो 1% अगर काम कर दिया तो उसको 1000% दिखाने की कोशिश करते हैं। जिस प्रधानमंत्री की ऐसी भावनाएं हर वक्त होती हैं, वो जाति जनगणना को इतने हल्के से में घोषणा कर दी। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण आप देखिए, सीधा कारण मैं आपको बताता हूँ। आपको मालूम है, जाति जनगणना के बिल्कुल खिलाफ थी बीजेपी, या यूँ कहें कि प्रधानमंत्री महोदय खुद। क्योंकि बीजेपी का मतलब है प्रधानमंत्री महोदय, सरकार का मतलब है प्रधानमंत्री महोदय। तो वो बिल्कुल जाति जनगणना के खिलाफ थी। वो तो इसको ये कह रही थी, देश को बांटने का तरीका है, देश को जो है छोटा करने का या तोड़ने का तरीका है। तो वो इसके बिल्कुल खिलाफ थे, कोसते थे। जो जाति जनगणना की बात करते थे उनको कोसते थे ये, और उसी का चुपचाप इन्होंने घोषणा कर दी। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और फिर बिना देश को संबोधन किए ये कभी ऐसा रह ही नहीं सकते। इससे पहले आप देखिए, मैंने आपको बताया, एक तो नोटबंदी के टाइम पर ऐसे ही GST का हुआ था, ऐसे ही कोविड का हुआ था, ऐसे ही आपको ध्यान होगा एक बार सर्जिकल स्ट्राइक जो की गई थी, उसका वो पहली बार टेलीविज़न के ऊपर या अखबारों में जनता ने सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सुना था, और देश को एक ये फीलिंग दी गई थी, ऐसा महसूस कराया गया था कि इससे पहले कभी कुछ हुआ ही नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। मैं भारतीय सेना का सिपाही रहा हूँ, मुझे मालूम है वहाँ क्या होता है, कैसे क्या करता है। ये चीज़ें ज़रूरत के मुताबिक, हालात के मुताबिक होती रहती हैं, और ये कभी भी बाहर नहीं लाई जाती। इन बातों का प्रचार नहीं किया जाता है जिनका खुल्लम खुल्ला प्रधानमंत्री महोदय ने किया था। देश के प्रधानमंत्री होते हुए ये गलत किया था। मैंने तो उस वक़्त के सेनाध्यक्ष थे जनरल रावत, जो आज दुर्भाग्यवश हमारे बीच में नहीं है। मैंने उनसे निवेदन किया था कि प्रधानमंत्री महोदय के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, क्योंकि आर्मी की सीक्रेट्स इन्होंने लीक की हैं। देश के ऐसे पद पर बैठे हुए जो सरकार के मुखिया हैं, वो खुद अगर धज्जियाँ उड़ाएंगे, खुद सीक्रेट्स लीक करेंगे, तो इससे ज़्यादा दुखद क्या होगा। लेकिन क्योंकि इनको तो इवेंट बनाना था, इन्होंने तो उसको इवेंट बनाया था। ये हर चीज़ को इवेंट बनाते हैं, लेकिन जाति जनगणना को अभी तक इवेंट क्यों नहीं बनाया गया,
ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या प्रधानमंत्री महोदय को इससे नुकसान होने का खतरा है? क्योंकि इनके अपने चहेते भी इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, जाति जनगणना के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। वो नाराज़ हैं, अंधभक्त नाराज़ हैं। और ये देश को संबोधन शायद इसीलिए इन्होंने नहीं किया है कि उससे तो और गंभीरता से संदेश जाएगा लोगों के बीच। अब तो वो चुपके से ला दिया, प्रधानमंत्री महोदय के मुंह से कुछ सुना नहीं है, तो शायद वो घबरा रहे हैं कि अगर इन्होंने देश को संबोधन किया या देश को संबोधित किया तो शायद इनके खास करके स्वर्ण और ये जो ज़्यादा ही बहुत ही क्लोजली इनके जो भक्त हैं वो इनसे छिटक जाएंगे, ऐसा शायद इनको खतरा लग रहा है, जो मैंने महसूस किया है। इसी वजह से देश को संबोधित नहीं किया इन्होंने अभी तक। वरना ये कैसे हो सकता है प्रधानमंत्री महोदय किसी चीज़ का फैसला करें और उसके लिए वो देश को संबोधित ना करें? ये बिल्कुल मतलब ये इम्पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये अब की बार हुआ है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री महोदय की कोई मजबूरी रही थी। ज़रूर ऐसा कुछ रहा है जो उनको नुकसान का खतरा लग रहा है। अनाउंस तो कर दिया, किसी मजबूरी से अनाउंस किया है, लेकिन खतरा उनको साफ साफ लग रहा है। और हो सकता है ये खतरा इनके लिए शायद बिहार चुनाव में सामने नज़र भी आ जाए, इसके परिणामों में वहाँ आपको देखने को मिल भी जाए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था। मैं कई दिन से सोच रहा था कि शायद आज करेंगे। मैंने सोचा कि शायद क्योंकि पहलगाम हमले का भी शोर है देश के अंदर, बहुत बड़ा दर्द है, दुख है, शायद उसकी वजह से लेट हो रहे होंगे। अब देखिए, मैं हो सकता है ये 2-4 दिन बाद कर दें, लेकिन ये भी संभव नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय जब कोई इवेंट बनाते हैं तो तुरंत उसी वक्त कार्रवाई करते हैं वो। यानी जाति जनगणना इनके लिए अगर इवेंट है तो उसका देश को संबोधन इतना डिले करना ये बिल्कुल संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ये अब तक कर चुके होते, तो मुझे नहीं लगता है कि अब वो देश को संबोधित करेंगे। तो शायद ये घोषणा जरूर की उन्होंने, कहीं ना कहीं इसके पीछे का दर्द है वो हमें महसूस हो रहा है। इसके पीछे की मजबूरी प्रधानमंत्री महोदय की कि ये घोषणा उनको क्यों करनी पड़ी है, भारी मन से क्यों ऐसा फैसला लेना पड़ा है। यानी अपनी ही मानसिकता को, अपनी ही सोच को उन्होंने दरकिनार कर दिया है और इसके बावजूद उसको इवेंट नहीं बना पाए हैं। ये सच में पहली बार हुआ है, पहली बार इतना बड़ा फैसला जो अपनी भावनाओं के खिलाफ, खुद की भावनाओं के खिलाफ फैसला लिया इन्होंने और उसको इवेंट भी नहीं बना पाए। ये पहली बार हुआ है। शायद प्रधानमंत्री महोदय को भी इसका एहसास होगा, इसका झटका उनको भी होगा कि आज मुझे ये पहली बार दुख हो रहा है कि एक बहुत बड़ा फैसला मैं ले भी रहा हूँ मगर उसको मतलब इवेंट के तौर पर उसको मैं क्रिएट नहीं कर पाऊँगा। ये शायद उनकी पहली बार इस किस्म की मानसिकता उनके अंदर आई है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।